लिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। यहाँ और आगे बढ़ो। जी, आपका पहला सवाल है, आपके कबीला बिरादरी का क्या नाम था? आपके कबीला और बिरादरी का क्या नाम था? कुरैश। सवाल नंबर 2 है, हुजूर के कोई भाई बहन था या नहीं, और चचा ताए फूफियाँ कितनी थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया दुर्रे यतीम थे, माँ बाप के इकलौते थे, अलबत्ता चचा ताए 9 या 12 थे और 6 फूफियाँ थी। सवाल नंबर 3 है, हुजूर का नाम किसने रखा था, और ये नाम पहले भी हुआ करता था या नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, और यह नाम पहले नहीं होता था। सवाल नंबर 4 है, हुजूर के वालिद माजिद ने कितनी उम्र पाई और उनकी वफ़ात कब हुई? मशहूर यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की उम्र 24 साल थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 माह पहले वफ़ात पा गए। सवाल नंबर 5 है, हुजूर की वालिदा माजिदा की वफ़ात कहाँ हुई? इबुआ गांव में। ठीक है, तैयार। इसके बाद मलिका सनोवर तशरीफ लाएं। निज़ाम परवीन बिनते मोहम्मद फिरोज तैयार है। मलिका सनोवर तशरीफ लाएं। जी, आपका पहला सवाल है, सोबिया उस वक्त आज़ाद थी या बागी थी? आज़ाद थी। सवाल नंबर 2 है, कब आज़ाद हुई और किस तरह आज़ाद हुई? हज़रत सुहैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब अपने आका अबू लहब को ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की खबर बताई तो अबू लहब ने अपने भतीजे के पैदा होने के खुशी में उन्हें आज़ाद कर दिया। सवाल नंबर 3 है, हुजूर को दूसरी औरतों का दूध क्यों पिलाया गया? अरब के बड़े लोगों का काम था कि अपने बच्चों को खरबोदार के देहात में भेज दिया करते थे ताकि जिस्मानी सेहत में तरक्की हो और ज़ुबान साफ़ रहे, क्योंकि शहरों की ज़ुबान बाहर के आदमियों के मिलने जुलने से साफ़ नहीं रहा करती थी। सवाल नंबर 4 है, हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर तक कैसे पहुंची? चूँकि इस कबीला की औरतें आम तौर पर कुरैश के ही बच्चों को दूध पिलाया करती थी और साल में 2 मरतबा इस गढ़ से मक्के आती थी कि जो बच्चा पैदा हुआ हो उन्हें दूध पिलाने के लिए ले आए। उन्हें दूध पिलाने के लिए ले आए। इस वजह से उसमें अपनी कबीला की औरतों के साथ हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी उन्हें पैदल चलकर लताइफ से पैदल चलकर आई थी। चूँकि उनका दूध कम था, आखिरी सवाल है आपका, इस अरसे में क्या कोई अजीब वाक़या भी पेश आया? 2 साल के बाद जब दूध छोड़ा दिया गया तो हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के ले आई ताकि उनकी वालिदा माजिदा को उनके अस्पुर्द कर दिया जाए, क्योंकि लेकिन वहाँ ताउन फैला हुआ था। हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले ही उनकी बरकतों का लुत्फ़ उठा चुकी थी। इसी वजह से वह वहाँ की आबो हवा की खराबी के बहाने वापस ले आई। अभी कुछ ज़्यादा दिन ना गुजरा था कि एक अजीब वाक़या पेश आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 फरिश्ते इंसानों की शक्ल में सामने आए और उनके नन्हे से सीने शक मुबारक को चाक करके कलम निकाल के नूर भर दिया। कलम निकाल के नूर
कलब निकाल कर नूर भर दिया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 2 शरीक भाई के साथ बकरियां चराने जंगल तशरीफ लाए थे। जंगल तशरीफ लाए थे ये उनके भाई हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह खबर देते हैं तो उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमाम किस्से का वाक़या बयान करते हैं। उसके बाद हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खौफ पैदा होता है, फिर उन्हें मकान पहुंचा देती हैं। उसके बाद फिजा पर भी